गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में इंट्रोडक्शन के बाद हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। हेलो अल्केन्स और अरीन्स को देखो हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मीन्स क्या हमारे हेलो अल्केन्स में कितने नंबर ऑफ हैलोजन प्रेजेंट है, एक हैलोजन प्रेजेंट है, दो है, तीन है या सो ऑन। सो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। दूसरा जो है बच्चों वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स हमारा जो हेलो अल्केन्स है या हैलोजन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो हमारा नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, अब मैंने बताया इसका मतलब क्या है, हमारे स्ट्रक्चर में एक हैलोजन है, दो हैलोजन है, तीन हैलोजन है या पॉलीहैलोजन, मोर देन 3 हैलोजन इज कॉल्ड एज पॉलीहैलोजन। ठीक है, तो हमारा कैसे हो जाएगा, फर्स्ट इज मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, सो मोनोहैलोएल्केन is my first one. Dihaloalkane, trihaloalkane या पॉलीहैलोएल्केन। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। मोनोहैलोएल्केन्स का एग्जांपल क्या है, मतलब मोनो मींस व्हाट, सिंगल हैलोजन हमारे हैलोएल्केन में प्रेजेंट होगा। तो एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मिथाइल में हमारा एक हैलोजन अटैच है विच इज क्लोराइड, सो क्लोरोमीथेन इज एग्जाम्पल। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो एक ही हैलोजन है। अब मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर लेती हूँ जहां पे दो हैलोजन प्रेजेंट है। सो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसमें दो हैलोजन प्रेजेंट है, सो दिस इज डाइहैलोएल्केन। ट्राइहैलोएल्केन में 3 हैलोजन प्रेजेंट होंगे, सो X X एंड X। ठीक है, CH2 CH2 एंड CH, सो दिस इज ट्राइहैलोएल्केन। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। 3 से ज्यादा को हम बोलेंगे पॉलीहैलोएल्केन। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम कि हमारे स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ हैलोजन है, एक है, दो है, तीन है या मोर देन दैट विच इज पॉलीहैलोएल्केन। तो अब ये जो है हमारा, अब यहाँ पे जो मोनोहैलोएल्केन है इसको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम मोनोहैलोएल्केन में ही देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों। ओके, तो मोनोहैलोएल्केन्स हमारा फर्दर क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बच्चों। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, sp2 है और sp है। बच्चों अब इन तीनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से, फिर उसको हम समझते हैं। तो sp3 में हमारे पास 3 टाइप है, 3 एग्जांपल्स हम कह सकते हैं, 3 एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास सिंपल अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड जिसको कि हम हैलोएल्केन्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल्स है वो है अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, एंड द लास्ट वन इज बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है sp3 का, मींस इसमें हमारा हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3। देखो इसको समझने का क्या तरीका है कि ये जो कार्बन है जिसको आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड को फर्दर अटैच रहेगा। जैसे एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया CH3 CH2 एंड X। अब ये जो कार्बन है जिसको हमारा हैलोजन अटैच है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, क्यों, क्योंकि ये फर्दर सिंगल बॉन्ड को ही अटैच है। तो ऐसा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसकी हमारे पास 3 एग्जांपल है। एक हमारा है अल्काइल हैलाइड, जो ये एग्जांपल आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है बच्चों, अलाइलिक हैलाइड में आपके पास सिंपल एक चेन होता है इस तरह से। ठीक है, यहां पे कार्बन जो आपका हैलोजन को अटैच है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, बट वो कार्बन जिस कार्बन को फर्दर अटैच होता है वो डबल बॉन्ड से अटैच है। सो द कार्बन विच इज अटैच टू योर हैलोजन इज अटैच टू द कार्बन थ्रू डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड एक चेन में प्रेजेंट होगा, बट डायरेक्टली उस कार्बन को आपका हैलोजन नहीं अटैच होता है, वो एक कार्बन के थ्रू आपके हैलोजन को अटैच होता है। सो दिस इज अलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक क्या है बच्चों, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो बेंजीन को डायरेक्टली आपका हैलोजन अटैच नहीं है, वो एक कार्बन के थ्रू आपके हैलोजन को अटैच है। तो यहां भी हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 के 3 एग्जांपल्स आ जाते हैं। यहां पे अल्काइल हैलाइड का फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, मींस हैलोजन जिस टाइप ऑफ कार्बन को अटैच है वो आपका प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है कि टर्शियरी कार्बन है। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इस तरह से हम अपने अल्काइल हैलाइड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो sp3 में 3 आ जाते हैं, अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड।
नेक्स्ट आता है बच्चों sp2। sp2 में देखो दो आते हैं एग्जांपल्स, एक सिंपल आपका आता है विनाइल हलाइड, विनाइल हलाइड एज एग्जांपल, और दूसरा है एरोमेटिक हलाइड, या आप इसको बोल सकते हो अराइल। अराइल का मतलब क्या होता है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज अराइल। विनाइल का क्या एग्जांपल है, विनाइल में आपका हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच है, देख लो, ठीक है। कार्बन हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो डबल बॉन्ड को अटैच होता है, इसे हम कहते हैं विनाइल हलाइड। अराइल मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपका हैलोजन एरोमेटिक रिंग को अटैच है, डायरेक्टली आपका हैलोजन एरोमेटिक रिंग को अटैच है। तो sp2 में दो एग्जांपल आ जाते हैं। sp में आपका सिंपल है अल्काइन, अल्काइन हलाइड, अल्काइन हलाइड एज योर एग्जांपल। तो कोई भी एग्जांपल ले लो जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे कार्बन को डायरेक्टली आपका हैलोजन अटैच होगा, तो ये हो जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का इन वेरी ब्रॉड मैनर। सारा क्लासिफिकेशन मैंने एक ही पेज में कवर कर दिया है ताकि इजिली आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जो कि है नॉमेनक्लेचर, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।